बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, हम लोग 10th क्लास के लेक्चर शुरू किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 13। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो गया था, सेकंड हो गया था। आज हम लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है बेटा जी? एक ऐसा आला है जो किसी जिस्म पर, ऐसा आला, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी, प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज, और चार्ज की नोयत, और चार्ज की नोयत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। An instrument which is used to detect the presence of charge and nature of charge is called electroscope. फर्स्ट करें, क्योंकि बेटा चार्ज तो नजर नहीं आते। मेरे पास ये पेन है, मैं आपसे कहता हूँ इस पर बताएं चार्ज है या नहीं है। आप देख तो सकते नहीं है, तो आप ये नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते इस पर चार्ज है या नहीं है। ये भी हम अगर फर्स्ट इस पर चार्ज है तो ये भी नहीं बता सकते कौन सा चार्ज है, क्योंकि चार्ज नजर आते नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर चार्ज है तो यानी कि अच्छा चार्ज है, नहीं है कैसे है, सेमीकंडक्टर है नहीं। तो इस चीज के लिए हमें पता लगाने के लिए आला इस्तेमाल करना पड़ता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, साफ क्या है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है ये एक कॉपर की डिस्क होती है, उसके साथ कॉपर का एक रॉड होता है, ठीक है, तांबा। उसको क्या किया जाता है, एक ना कार की मदद से, फर्स्ट ये कार क्या है, ठीक है, गिलास के जार में, ये है हमारा गिलास का जार, शीशे का मर्तबान कह रहे हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, बंद कर लिया जाता है। इसके नीचे क्या होते हैं, 2 अदद सोने के औराक लगाए जाते हैं। यहां पर होती है एल्यूमिनियम की फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल ये, और एल्यूमिनियम फॉइल को कनेक्ट किया जाता है किससे, ये जो तांबे की क्या आती सलाख से। तो ये क्या है हमारे पास, कॉपर डिस्क, ये क्या है हमारे पास, कॉर्क है ताकि बाहर, और ये क्या है हमारे पास, कॉपर रॉड, तांबे की सलाख, ये हमारे पास गोल्ड लीव्स, सोने के औराक, और ये है एल्यूमिनियम की फॉइल। एल्यूमिनियम की फॉइल का जैसे कि आपको बताया काम क्या है, इसको क्या किया जाता है, जमीन से ग्राउंड कर दिया जाता है ताकि बैरूनी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो ये आपके सामने एक मैंने तस्वीर बनाई है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप की एक स्ट्रक्चर है, साफ है। ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है, किसी भी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी या नोयत का पता करने के लिए। तो सबसे पहले हमने पहला काम ये करना है कि हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है। और कैसे चार्ज करना है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। हम क्या करते हैं, इसकी डिस्क के नजदीक, क्योंकि अभी नॉन चार्ज है, एक चार्ज पार्टिकल लेंगे, चार्ज रॉड लेंगे। फर्स्ट इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके नजदीक लाने से इस पर, इसकी तांबे की डिस्क पर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सोने के औराक पर क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। फिर हम क्या करते हैं, ये एल्यूमिनियम की फॉइल को तांबे कॉपर रॉड से हटा के सोने के औराक से कनेक्ट करते हैं। उसके साथ क्या होता है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज यहां से होते हुए जमीन बोस हो जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जिसमें क्या होता है कि सारे के सारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई, ये क्या हो जाते हैं, ग्राउंड हो चुके होते हैं, ठीक है, और ऊपर से सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा आ जाता है, ठीक है, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाती है, सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। तो इस तरह से अब ये जरूरी नहीं था, हम अपनी मर्जी से इसको चार्ज कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्कोप को, आया पॉजिटिव चार्ज कर लें या आया हमारी मर्जी नेगेटिव चार्ज कर लें। फिर हमने इस जिस्म को हटा दिया। अब फर्स्ट करें, ये पेन है, मैं ये देखना चाहता हूं इस पेन पर चार्ज है नहीं है। अगर इस पेन को मैं क्या करता हूं, कॉपर की डिस्क के साथ तांबे की डिस्क नजदीक लाता हूं, सोने के औराक में तब्दीली आती है। सोने के औराक फर्स्ट करें, इनके दरमियान है जी डिस्टेंस,
ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, और सोने के औराक यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाता है, 4 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके नजदीक जो मैं लाया था पेन, तो आपने समझ लेना है कि उस पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों कि एक जैसे चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस हम पढ़ चुके हैं। जिस तरह सोने के औराक जो यानी कि फर्स्ट करेंगे, मेरे दोनों हाथ हैं जो ऐसे हैं वो ऐसे हो जाएंगे, यानी कि क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है। अगर के जिस्म हम नजदीक, ये तो हमने समझ लिया पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर ये तस्वीर ए थी, ठीक है जी, अगर कोई जिस्म अब हम नजदीक ला रहे हैं, ये वाला वही पेन या कोई चीज, अगर सोने के औराक का इनिशियल डिस्टेंस यानी कि दरमियान में फासला 2 सेंटीमीटर था, अब यूं हो गया, सोने के औराक बिल्कुल नजदीक हो गए, इनके दरमियान फासला 0, ये बी तस्वीर है, 0.5 हो गया, यानी कि सोने के औराक आपस में क्या हुए हैं, करीब हो गए हैं, उनके यानी कि मिल गए हैं। तो इस पर ऑटोमेटिकली आपने समझ लेना है कि ये जो सलाख या पेन नजदीक लाए उस पर क्या होंगे, अपोजिट चार्ज। सारी यानी कि इलेक्ट्रिक पर पॉजिटिव चार्ज थे, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो दो बातें हो गई, ये ए और बी। अब तीसरी तस्वीर मैं बना रहा हूं, फर्स्ट करें, अब कोई ये चीज मैं इसके नजदीक लाता हूं और सोने के औराक में कोई तब्दीली नहीं आती, जैसे उसके दरमियान फासला 2 सेंटीमीटर था, अब भी क्या रहता है उसके दरमियान में फासला अगेन 2 सेंटीमीटर, जितना वो इनिशियल था 2 सेंटीमीटर, ये सी तस्वीर है। तो इसका मतलब ये चीज, इस पर चार्ज ही नहीं है, ये क्या है, इंसुलेटर है। ये यहां पर क्या हो गया, इंसुलेटर। यहां पर सोने के औराक, जब सोने के औराक ये खुल गए तो इन पर क्या था, यानी कि एक जैसे चार्ज थे, एक जैसे चार्ज, और यहां पर औराक के दरमियान फासला कम हुआ था, तो क्या थे, मुखालिफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पर पॉजिटिव था तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सोने के औराक में, औराक के दरमियान फासले में कोई तब्दीली नहीं आई, तो इसका मतलब वो क्या था, इंसुलेटर था। और इंसुलेटर ये होता है जिस पर कोई चार्ज ना हो। ये कितनी बातें हो गई, 3। अगर उसके नजदीक लाने से सोने के औराक में तब्दीली आए तो उसका मतलब फिर कंडक्टर है। अब वो क्या होगा, कंडक्टर तब होगा, यानी डी में लिख लें, कंडक्टर तब होगा जब सोने के औराक के दरमियान, गोल्ड लीफ के दरमियान डिस्टेंस में क्या है, तब्दीली आए, तो वो क्या होगा, कंडक्टर होगा। अब सेमी कंडक्टर क्या होगा, 5वीं चीज, हम उसको ई से लिखते हैं, सेमी कंडक्टर। सोने के औराक या क्या होंगे, देखें ये सोने के दौरान इनिशियल फासला था 2 सेंटीमीटर, वो ऐसा ऐसा क्लोज हो रहे हैं, बहुत ही ऐसा ऐसा, ठीक है, या सोने के औराक खुल रहे हैं तो वो ऐसा ऐसा खुल रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्या होगा, सेमी कंडक्टर। पहले 2 सेंटीमीटर था, फिर आपने कहा काफी देर के बाद 1.5 हुआ, 1.4 हुआ, 1 हुआ, यानी कम हो रहा है। और या फिर आप 2 था, कुछ देर के बाद 2.5, 2.6, 7, तो ये था सेमी कंडक्टर। तो ये सारी जो 6 आपने 1, 2, 3, 4, 5 बातें सीखी हैं, ये इलेक्ट्रोस्कोप की। तो इसको रिव्यू कर लें, बड़ा ही आसान है बेटा जी। हमें ये पता होना चाहिए किस जिस्म पर चार्ज है या नहीं है, आया वो जिस्म कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर कंडक्टर है तो कौन सा, किस किस्म का कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज वाला कंडक्टर है, नेगेटिव चार्ज वाला कंडक्टर है, ये कैसे है, अगर नहीं है तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि चार्ज नजर नहीं आते। उसके लिए हम एक आला इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। स्ट्रक्चर क्या है इस पर, ये तांबे की डिस्क होती है, तांबे की सलाख होती है, उसके साथ ये जो मैंने 2 ब्लू कलर के बनाए हैं, आई समझ, अगर आप लोग जूम करके ये देख लें तो ये क्या थे, सोने के औराक। ये एल्यूमिनियम की फॉइल होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल को तांबे की सलाख से अटैच करके रखते हैं ताकि बैरूनी खलल ना हो। फिर हम क्या करते हैं, पूरी यानी कि क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप को अपनी मर्जी का चार्ज करते हैं। और किस तरह से किया था, इलेक्ट्रोस्टेशन से। उसके नजदीक फर्स्ट क्या, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये डिस्क पर क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज, सोने के औराक पर नेगेटिव चार्ज, फिर फॉइल को पकड़ के सोने के औराक से लगाएंगे, सारे नेगेटिव चार्ज जमीन पोस्ट हो जाएंगे, ऊपर से सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। फिर इसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा सोने के औराक का एल्यूमिनियम फॉइल के साथ, दोबारा किसके साथ लगा देंगे, तांबे की सलाख के साथ, ताकि अब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो एक वक्त में सारी आपने क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज कर लिया था।
कोई जिस्म नजदीक लाने से अगर इसके फासला बढ़ जाए सोने के औराक दरमियान में, तो इसका मतलब दोनों पर सेम चार्ज है। अगर इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव था तो उस जिस्म पर पॉजिटिव होगा। अगर सोने के औराक दरमियान फासला कम हो तो इलेक्ट्रोस्कोप तो ऑलरेडी हमें पता था पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अगर सोने के औराक के दरमियान कोई तब्दीली नहीं आई, ना वो खुले हैं ना वो बंद हुए, तो उसके मतलब उस पर चार्ज है ही नहीं, वो इंसुलेटर है। और अगर यानी कि सोने के औराक में तब्दीली है, या वो खुले या वो बंद हुए, तो ये इतना पता चल गया कंडक्टर है। और अगर सोने के औराक ऐसा ऐसा खुले या ऐसा ऐसा क्या बंद हो, तो वो क्या था, सेमी कंडक्टर, यानी कंडक्टर था लेकिन अच्छा कंडक्टर नहीं था। तो बेटा जी आज की इस ये टॉपिक से रिलेटेड मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। इस टॉपिक से रिलेटेड एनुअल बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज हैं तो वो आप अच्छी तरीके से कर सकें, शॉर्ट क्वेश्चन है तो अच्छी तरीके से, कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है तो अच्छी तरीके से कर सकें, डिटेल में है तो आपने ये सारा नोट्स बना के, हेडिंग बना के, तस्वीरों के साथ साथ बाय स्टेप वाइज लिखना है। उम्मीद है कि आपके एनुअल एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।